पिछले 4.5 वर्षों में 2 वर्ष ये मान लीजिए कि कोरोना के कालखंड में बीते और उस समय कोरोना ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया, आपदा में अवसर का काम किया, क्योंकि लोगों के बीच में इतना गुस्सा सरकार की शुरुआत में ही था। आपको ध्यान हो तो थानागाजी के गैंगरेप की घटनाएं हुई थी लगातार। उसके बाद एक सीक्वेंस में कानून व्यवस्था बिगड़ती चली गई। कर्जा माफी के मुद्दे पर किसान मुखर थे, अपराध चरम सीमा पर हैं, भ्रष्टाचार की लगातार इस तरीके की सीक्वेंस थी। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर आक्रोश था लोगों के मन में। उसी तर्ज पर पेपर लीक और बेरोजगारी, ये 2 बड़े प्रश्न थे जो सरकार के समक्ष खड़े थे। यदि सरकार की नीयत ठीक होती तो ऐसी 19 भर्तियां थी जिसमें 95,000 लोगों का अभी पदस्थापन हो चुका होता। आज वो 95,000 लोग सड़कों पर हैं। सरकार आंकड़े गिनाती तो है, लेकिन उसको खुद को भरोसा नहीं कितना रोजगार दिया है। इसलिए दूसरे तरीकों की तो छोड़िए, और इस कारण लोगों में बेरोजगारी से भी ज्यादा जो दंश था वो था पेपर लीक का। उस पेपर लीक पर राजस्थान के हर हिस्से में नौजवान उद्वेलित है, अलग अलग तरीके से उसने प्रतिकार किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का पेपर लीक को लेकर ये 6ठा प्रदर्शन था, जिसमें 2 में मैं शरीक रहा। और जिस तरीके का जो दृश्य था कि दमन से उसको दबाने की कोशिश की, कोई अधिकारी, कर्मचारी या नेता कोई सुनने के लिए आया नहीं, न सरकार की तरफ से कोई बयान आया। इसका मतलब साफ है कि सरकार संवेदनाएं खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को आगे तक ले जाएगी। इसलिए हमने घोषणा की थी कि हम जिलों में जनाक्रोश जो घेराव है कलेक्ट्रेट का वो करेंगे। कर्जा माफी, अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर। तो सरकार सुने कि नहीं सुने, लेकिन हम लोगों के बीच में स्थापित करने में सफल रहे हैं कि सरकार जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जायज मांगे, उनको अनसुनी करती है। और इसलिए जहां तक संभव होगा